हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है? तो जो काम भविष्य में होना निश्चित हो, यानी फ्यूचर में वो काम निश्चित हो, जो मतलब हमें करना है, तो वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उसका ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसका क्या है। आइडेंटिफिकेशन पहचान। इसका पहचान क्या है? तो हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गे या गी लगा हो। हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गे या गी लगा हो तो उसको सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत बनाया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं पहले इसका एफर्मेटिव में। फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव। वह विद्यालय जाएगा, यानी फ्यूचर में। वह विद्यालय जाएगा यानी फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जाएगा तो क्या होगा इसका? ही विल गो टू स्कूल। तुम कल पटना जाओगे। यू विल गो टू पटना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं स्टूडेंट, ये तो समझ गए, लेकिन शैल और विल कहाँ यूज होगा? तो उसके लिए अब चलते हैं वर्ब टू गो में। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको शैल विल का यूज। वर्ब टू गो, पर्सन सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई शैल गो, वी शैल गो। सेकेंड पर्सन यू विल गो, यू विल गो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई भी नाम, राम विल गो। इसका प्लूरल दे, बॉयज विल गो। तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया, जो फर्स्ट पर्सन के साथ वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ हमने शैल का यूज किया, और बाकी बात हर जगह विल का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, और बाकी बात सबके साथ विल का यूज करना है। अब चलते हैं, इसका कुछ कंडीशनल सेंटेंस है उसके बारे में भी देखते हैं। यदि स्टूडेंट आपके सामने यदि आपके सामने इफ, अनटिल, when, as soon as,
बिफोर, सिंस, यदि कुछ कंडीशनल सेंटेंस हो etc के साथ यदि मतलब सेंटेंस में लगा हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। तो कंडीशन में क्या है, अगर तुम पढ़ोगे तो इफ से यदि सेंटेंस हम इफ के बाद इफ के साथ जो सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और जो उसके बाद वाला सेंटेंस है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे यदि ऐसा कंडीशन हो तो इसका बनेगा इफ यू रीड यू विल पास। इफ यू रीड यू विल पास। अगर तुम बाजार जाओगे तो राम से भेंट होगी। इफ यू go to market, if you go to market you will meet राम। तो स्टूडेंट आपने समझ लिया होगा when से if से until यदि ऐसा कोई सेंटेंस हो तो उसके बाद उसके साथ जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और बाकी बात जो बाद में होने वाला है वो हम सिंपल फ्यूचर में उसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और जो इसका प्रोसेस है, जो निगेटिव बताते हैं, इंट्रोगेटिव बताते हैं, वो उसी तरह मैं बताऊंगा और उसको उसी तरह समझना है। ये कंडीशनल सेंटेंस बता दिया मैंने, यदि ऐसा आए तो आप एक को सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में। तो चलिए अब निगेटिव में चलते हैं। सेकेंड नंबर निगेटिव, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव में। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव में आते हैं स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव, क्या आप कल दिल्ली जाएंगे? क्या आप कल दिल्ली जाएंगे? विल यू गो टू दिल्ली? दिल्ली टुमारो? नंबर 4, इंट्रोगेटिव प्लस
निगेटिव। क्या मैं बाजार जाऊंगा? शैल आई गो टू मार्केट? स्ट्रक्चर शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट। क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा? मिस्टेक हो गया, नहीं जाऊंगा। शैल आई नॉट गो टू मार्केट। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी डाल देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं WH क्वेश्चन में। WH क्वेश्चन नंबर 5। WH क्वेश्चन, तुम बाजार से कब आओगे? When will you come from market? Structure WH question, word plus shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये WH क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, जो लास्ट वाला है उसको समझते हैं। नंबर 6 WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? Why will you not go to school? Structure WH question plus shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका WH क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस समाप्त हो गया। अब बचा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट जो शुरू से इस चैनल पे हैं और देखते आ रहे हैं तो उनको तो सारी बात समझ में आ रही होंगी, जो अभी तक जो जितना मैं टेंस बताया हूँ। अब मैं ये टेंस समाप्त करके आप लोगों के लिए वॉइस स्टार्ट करूँगा इंग्लिश ग्रामर में, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें।